हेलो स्टूडेंट्स। स्क्रीन पर दिए गए ये 5 क्वेश्चंस को देखकर आपको लग रहा होगा कि ये काफी इजी हैं, लेकिन क्या आप इन सब का आंसर बिना गलती के निकाल सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बोर्ड मास रूल का यूज करके इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि छोटी सी मिस्टेक की वजह से आंसर कैसे गलत हो जाता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी क्वेश्चंस में थोड़ा ट्विस्ट भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। हमको पता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले डिवीजन आता है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आता है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सबसे पहले हमको ये दो नंबर्स को डिवाइड करना होगा। तो चलिए, अगर हम डिवाइड करते हैं -12 को -3 से, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है बेटा? 3 4 12, तो आंसर 4 आएगा। लेकिन क्योंकि डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के रूल में हमको मालूम है कि माइनस साइन हमेशा, अगर दो माइनस साइन है तो हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो आंसर हमारा प्लस में आएगा। तो इसका मतलब जब मैंने -12 और -3 को डिवाइड किया तो आंसर आया +4। बाकी के जो नंबर्स हैं उनको मैं अभी फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा, वो वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मैं सिर्फ अभी डिवीजन कर रहा हूं। एक स्टेप में यहाँ पे हम एक ही ऑपरेशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है बोर्ड मास के, आप ध्यान रखना, हमेशा एक स्टेप में एक ऑपरेशन होगा। तो अभी फर्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ डिवीजन किया, तो बाकी के नंबर्स को मैं वैसे ही लिखूंगा। 50 वैसे ही लिखाया। -12 और -3 को जब अपन ने डिवाइड किया तो अपना आंसर कितना आया? +4, तो मैं साइन के साथ लिखूंगा +4। और मल्टीप्लाई बाय -15 वैसे ही रहेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप आप देख सकते हो कि एडिशन और मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन आता है, उसके बाद एडिशन आता है। तो हमको मल्टीप्लीकेशन पहले करना है। तो अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय -15 करते हैं, तो अगेन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का रूल यूज होगा। 15 4 जा 60। और बेटा साइन क्या रहेगा यहाँ पे? यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, क्योंकि सिर्फ एक माइनस साइन है। आप देख सकते हो जब मैंने डिवाइड किया था तो दो माइनस के साइन थे, तो वो दोनों माइनस साइन कैंसिल हो गए। मल्टीप्लीकेशन में भी ये रूल अप्लाई होता है, अगर दो माइनस साइन होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, और अगर सिर्फ एक माइनस साइन रहेगा तो आंसर में माइनस आएगा। तो इसीलिए जो हमारा आंसर आया है वो -60 आया है। तो मैं 50 को एज इट इज रहने दूंगा, और 4 और -15 को जब अपन ने सॉल्व किया तो आंसर आया -60। तो पहले स्टेप में हमने किए डिवीजन, दूसरे स्टेप में किए मल्टीप्लीकेशन, और अब हम करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो आप देख सकते हो 15 -60। अब यहाँ पे हम एड सब्ट्रैक्ट का रूल लगाएंगे, जो कि बोलता है अगर एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो, अगर एक पॉजिटिव साइन हो एक निगेटिव साइन हो, तो हमेशा अपन क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए 60 -50 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आंसर कितना आएगा? 10। लेकिन एक बात याद रखना है जो आपको हमेशा, कि भाई जब भी अपन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वहां पे जो आंसर आता है उसका साइन, वो हम कैसे देखते हैं? वो हम बिगेस्ट नंबर से देखते हैं। तो यहाँ पे 50 और 60 में से बिगेस्ट नंबर कौन सा है? 60। उसका साइन क्या है? माइनस, तो आंसर क्या आएगा? -10। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ब्रैकेट है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सबसे पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर ये दो ऑपरेशन हमको दिखेंगे, एक तो डिवीजन भी दिखेगा और एक एडिशन भी दिखेगा। करेक्ट? तो अगेन अगर बोर्ड मास लगाऊं तो अगेन डिवीजन पहले होगा, एडिशन बाद में होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट के अंदर हमको डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवीजन में हमारे पास क्या है? डिवीजन में हमारे पास है -6 डिवाइडेड बाय 6। तो अगेन डिवीजन का रूल अप्लाई होगा। 6 डिवाइडेड बाय 6 1। और अगर आप देख सकते हैं एक माइनस साइन है यहाँ पे, तो आंसर किसमें रहेगा? माइनस में रहेगा। अगेन मैं बिगेस्ट नंबर रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कितने माइनस साइन है। एक माइनस साइन है, आंसर माइनस में रहेगा। तो जल्दी से सिर्फ एक बार में, जैसे मैंने कहा कि एक बार में एक ऑपरेशन, तो बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको मैं एज इट इज वैसे ही लिख दूंगा। तो -15 भी वैसे ही लिखाएगा। हाँ, अब ब्रैकेट के अंदर मैंने सॉल्व किया -6 डिवाइड बाय 6, जो कि आया था -1, तो ये -1 आ गया। और +2 मैंने अभी सॉल्व नहीं किया है, तो +2 एज इट इज लिखा जाएगा। फिर +5 भी। अगेन -15। अब आप देख सकते हैं कि -1 +2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा। प्लस माइनस का सब्ट्रैक्शन होता है, तो 2 -1 होता है 1। और 1 का साइन क्या रहेगा? क्योंकि आप देख सकते यहाँ पे बिगेस्ट नंबर रूल अप्लाई होगा। तो 2 बिगेस्ट नंबर था, 1 और 2 में से 2 बड़ा है, 2 के सामने प्लस है, तो आंसर भी किसमें आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसलिए आंसर आया +1। +5, वापस से ये +5 ऐसे ही उतर जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, एक निगेटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसे कि मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ट्रिक बताया है कि अगर
ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे 3-4 इंटीजर साथ में एडिशन सब्ट्रैक्शन करने आते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन होता है कि जो सेम साइन वाले हैं उनको पहले ऐड कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि सेम साइन वाले यहाँ पे 1 और 5 है, 1 + 5 6 + 6, और अब -15 है और +6 है, तो एक नेगेटिव पॉजिटिव का अगेन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। अब सब्ट्रैक्शन कर दीजिए 15 और 6 का, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 15 - 6, तो आ जाएगा 9। और अगेन नाउ अब हमको बड़ा नंबर देखना पड़ेगा कि 16 और सॉरी 6 और 15 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 15। 15 के सामने साइन क्या है, माइनस, तो आंसर आया -9। आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड मास क्वेश्चंस देखने में जितने इजी लगते हैं, एक्चुअली जब बच्चे उनको सॉल्व करते हैं तो वो गलती क्यों करते हैं। रीजन ये है कि वो माइनस साइन प्लस साइन में मोस्टली गलती करते हैं, क्योंकि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल मल्टीप्लीकेशन में लगा देते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का रूल एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगा देते हैं। तो आपको ये बहुत क्लियर रहना है कि बिगेस्ट नंबर, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज को क्योंकि मेरे को पता है बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। बिगेस्ट नंबर रूल हमेशा एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूज होगा, मैं साइन की बात कर रहा हूँ। और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में सिर्फ ये देखना है, अगर एक माइनस साइन तो आंसर माइनस में, दो माइनस साइन तो आंसर प्लस में। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में फिर से सबसे पहले क्या होगा बेटा, डिवीजन होगा। तो -52 डिवाइडेड बाय 13। अब आप लोग अपने मन में सोचिए आंसर क्या होगा, और साइन को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। तो 13 के टेबल में 52 आता है बेटा, कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। आप लोग सोचिए साइन क्या होगा। करेक्ट, जितने बच्चों ने माइनस साइन सोचे बिल्कुल ठीक सोचे, तो आंसर क्या आएगा, -4। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, -6 वैसे ही रहेगा। अब आप बहुत से ध्यान से देखिए, मैंने इतने पोर्शन को सॉल्व किया हूं अभी, ठीक है। ये माइनस साइन को मैंने अभी सॉल्व नहीं किया हूं, ये माइनस साइन वैसी का वैसी रहेगा। मैंने -52 डिवाइड बाय 13 किया, जिसका आंसर -4 आ रहा है। मतलब इसका आंसर अगर -4 आ रहा है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ये माइनस पहले से है, करेक्ट है, मेरा आंसर भी -4 आ रहा है। तो मैथमेटिक्स में कभी भी जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन, उसमें ऐसे दो साइन कभी भी साथ में नहीं लिख सकते। तो इसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, वो इस चीज को ध्यान नहीं देंगे और वो डायरेक्टली ये दोनों वो भूल जाएंगे, वो डायरेक्ट ऐसा -4 लिख देंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे गलती हो सकती है, ये छोटी छोटी चीजों की वजह से आपका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये माइनस पहले से था, जो मैंने डिवाइड किया उसका आंसर आया -4, तो वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। बाकी एक्सप्रेशन को मैं बिल्कुल भी विदाउट एनी चेंज एज इट इज वैसे ही लिख दूंगा, उसको अपन नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपने को सिर्फ माइनस प्लस और मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है, डिवाइड कर चुका हूं। तो अकॉर्डिंग टू अगेन बोर्ड मास, डिवीजन के बाद क्या होगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन होगा। तो किस किस नंबर का मल्टीप्लीकेशन अपने को करना है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये -4 × 8, इनका मल्टीप्लीकेशन अपने को करना है। तो -4 मल्टीप्लाई बाय 8, अगेन 8 4 32, और अगेन आप बताइए साइन क्या होगा इसका। करेक्ट, जिन बच्चों ने सोचे होंगे माइनस, बिल्कुल सही, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं बेटा अपन, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या अपन बिगर नंबर देखेंगे, बिल्कुल नहीं। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी वो बिगर नंबर का रूल अप्लाई कर देंगे और बोलेंगे सर 8 बड़ा है, तो 8 का साइन तो प्लस है, तो आंसर प्लस में आएगा। गलत। ये कौन सा रूल होता है बिगर नंबर का, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो 8 4 32, एक माइनस है तो आंसर माइनस में रहेगा, करेक्ट। तो चलिए वापस से -6। अच्छा एक और चीज, ये माइनस और माइनस जो दो माइनस टकरा रहे हैं, तो ये मैंने बताया हूं प्रीवियस वीडियो में कि जब दो साइन टकराते हैं, माइनस माइनस टकराते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, प्लस बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे उसको लिख सकता हूँ इसी स्टेप में। तो -6 + 4, और ये जो ऑलरेडी मैंने, अच्छा इस प्लस साइन का क्या हुआ, इसको भी मैं रहन देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं रहन देता हूँ, ये प्लस रहेगा। मैं सिर्फ जो ग्रीन लाइन अंडरलाइन किया हूं उसका भी आंसर लिख रहा हूं, वो होगा -32, क्योंकि फिर से ये प्लस आ रहा है और ये माइनस, तो मैं क्या लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, ये ब्रैकेट को भी मैं हटा देता हूं। तो -6 + 4, और फिर से प्लस माइनस अगर आपस में टकराएंगे, ये दोनों साइन आपस में टकराएंगे, तो इस बार प्लस माइनस जब आपस में टकराते हैं तो क्या आंसर आता है, तो माइनस आता है। तो -32, करेक्ट। चलिए फिर से हमारे पास 3 इंटीजर्स आ गए, फिर से वही रूल लगाते हैं अपन, जो सेम साइन वाले हैं उनको अपन ऐड कर देते हैं। तो बेटा यहाँ पे सेम साइन वाले कौन कौन है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे -6 और -32, ये दोनों सेम साइन के हैं, दोनों का साइन माइनस है। तो सेम साइन वालों को हमेशा क्या किया जाता है, पहले ऐड किया जाता है। तो आप 6 + 32 कर दो, कितना आएगा आंसर, 32 + 6 38, तो 38 आंसर आया। लेकिन 38 का साइन क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि बड़ा नंबर 32 है, उसका साइन माइनस है, 38 में माइनस साइन रहा। और क्या बचा,
प्लस 4 बचा। अब आप देख सकते हो एक माइनस है एक प्लस है, तो अगेन जब एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 38 माइनस 4 कर लीजिए, कितना होगा 38 माइनस 4 34। अगेन आप बिगर नंबर देखो, बिगर नंबर 38 है, उसका साइन क्या है माइनस। तो फाइनल आंसर जो हमारा आया वो क्या आया -34। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के ब्रैकेट्स हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास ये स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ठीक, हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट भी है, और हमारे पास ये स्मॉल ब्रैकेट भी है। जब दो या दो से ज्यादा 3 ब्रैकेट जब हमारे पास आते हैं तो आप सिंपल सा एक रूल याद रखिए कि जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व होता है, उसके बाद उसके बाहर वाला, और सबसे लास्ट में सबसे बाहर वाला। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहला ब्रैकेट यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है सबसे अंदर वाला, तो वो फर्स्ट सॉल्व होगा। उसके जस्ट बाद करली ब्रैकेट है तो वो सेकंड सॉल्व होगा, और सबसे बाहर में लास्ट में आप देख सकते हो कि स्क्वायर है तो वो थर्ड सॉल्व होगा। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने का ट्रिक होता है कि सबसे अंदर वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर क्या है ऑपरेशन -1 -3, तो -1 -3 बेटा अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल, सेम साइन को अपन ऐड करते हैं, और आंसर में बिगर नंबर का साइन बिगर नंबर 3 उसका साइन -4, करेक्ट। तो इसका साइन -4 आ गया। देखिए बाकी चीजों को मैं बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, मैं पूरे क्वेश्चन को एज इट इज लिख दूंगा। -17 प्लस करली ब्रैकेट भी एज इट इज लगाया 8 डिवाइडेड बाय, तो आप बताइए क्या ये -4 मैं ऐसे लिख दूं, लिखना सही रहेगा? नहीं, क्योंकि अगेन यहाँ पे दो ऑपरेटर्स आपस में टकरा रहे हैं, डिवाइड और माइनस, दो ऑपरेटर्स दो साइन कभी आपस में बिना ब्रैकेट के अपन नहीं लिख सकते, तो ये स्मॉल ब्रैकेट मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, भले ही मैंने -1 -3 सॉल्व कर दिया -4, लेकिन ये स्मॉल ब्रैकेट मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि ये दो साइन आपस में एक साथ नहीं लिख सकता मैं। अगेन मैं करली ब्रैकेट क्लोज कर लिया और इंटू 4 वैसे लिख दिया, ये सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में अब आपके पास काइंड ऑफ ये तो ऑपरेशन हो चुका है -1 -3, अब आपके पास करली ब्रैकेट है। करली ब्रैकेट के अंदर आपके पास है 8 डिवाइडेड बाय -4, इसको भी आप ऐसे अलग से लिख सकते हैं। बेटा ये जो मैं अलग से लिख रहा हूं ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ओरल कर सकते हो अपने दिमाग में। वही बच्चा ये बिना लिखे कर सकता है, ओरल कर सकता है जिसको रूल्स अच्छे तरीके से याद है। तो रूल्स आपको अच्छे से यहाँ पे समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगेन 8 डिवाइडेड बाय -4, तो अगर मैं 8 डिवाइड बाय -4 करता हूं तो कितना आएगा बेटा, आंसर बता दो। चलो तो 4 2 8, वापिस से साइन सोचो क्या होगा। क्या यहाँ पे मैं बिगर नंबर देखूंगा, बताइए क्या यहाँ पे बिगर नंबर देखूंगा? नहीं देखूंगा, क्योंकि क्या कर रहे हैं अपन डिवीजन कर रहे हैं। बिगर नंबर अगेन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं अपन। डिवीजन में क्या देखते हैं बेटा, कितने साइन है माइनस के, एक ही साइन है माइनस का, आंसर में माइनस रहेगा। अगर यहाँ पे भी माइनस साइन होता तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, बट ऐसा नहीं है, हमारे पास एक माइनस है, आंसर माइनस में रहेगा। तो क्या आंसर आया, वापिस से लिख देता हूं -17 प्लस, ये पूरा करली ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है क्योंकि 8 डिवाइड बाय -4 मेरे पास है -2, तो -2 तो मैं लिखूंगा, लेकिन फिर से वही चीज हुई, देखो जो ये प्लस और ये माइनस टकरा गए, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट भी लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहो, कोई बच्चा बोलेगा सर कौन सा ब्रैकेट लगाएं, आप तो कंफ्यूजन हो गई, कोई बात नहीं बेटा, अगर आप करली लगाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है, अगर आप स्मॉल लगाओगे तो भी चल जाएगा, वो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं स्मॉल लगा देता हूँ *4, लेकिन ब्रैकेट लगाना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है। तो अगेन बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो अभी किसको मल्टीप्लाई करना है, मेरे को -2 मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। तो -2 × 4 कितना होगा बेटा, -8। मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, एक माइनस है, आंसर में माइनस रहेगा। चलिए तो -17, अब ये प्लस को मैंने एज इट इज रहन दिया, लिख दिया, ये -2 इंटू -4 जो है उसका आंसर मेरे पास कितना आया, उसका आंसर मेरे पास आ गया -8। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन कितना ट्रिकी है, क्योंकि हर बार जब भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ आंसर माइनस में आ रहा है और एक साइन ऑलरेडी है, दो साइन टकरा रहे हैं, तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे बेटा वो रॉन्ग माना जाएगा, वहां पे स्टेप मार्क्स आपके कट सकते हैं, ठीक है, भले ही आप आंसर सही क्यों नहीं लिखते, लेकिन आपके स्टेप मार्क्स कट जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। अब जल्दी से ये ब्रैकेट हटाइए, अब देखिए वापस से दो साइन टकरा रहे हैं, -17 प्लस माइनस का हो जाएगा -8। अब लास्ट स्टेप, दोनों निगेटिव इंटीजर्स है, सेम साइन वाले को अपन करते हैं ऐड, 17 + 8 कितना हो गया बेटा 25, और बिगर नंबर 17 उसका साइन माइनस, तो आंसर किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, आंसर आ गया -24।
5। तो देखिए जितना इजी ये देखने में लगता है उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितने बार आप ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हो, फिर से आंसर माइनस में आ रहा है, आप ब्रैकेट लगा रहे हो। तो आपको ये पता होना पड़ेगा कि कब कब आपको ब्रैकेट लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं तीनों ब्रैकेट यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपन यही अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे जो कि है 4 माइनस 10। बाकी क्वेश्चन को मैं एज इट इज लिख दूंगा, कोई भी चेंज नहीं करूंगा। 10 प्लस 7 माइनस 14 माइनस करली ब्रैकेट भी लगा दिया, 9 प्लस 3 भी वैसे ही लिख दिया। ये माइनस साइन को भी बिल्कुल एज इट इज मैं लिख दूंगा माइनस। सिर्फ 4 माइनस 10 सॉल्व करूंगा। 4 माइनस 10 कितना होता है बेटा? अगेन प्लस 4। अभी मैं इसको 4 मान रहा हूं, मैं इसको प्लस 4 मान रहा हूं। देखो ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, अब यहीं पे गलती होती है। ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, उसको आप लीव कर दीजिए। 4 का साइन कुछ भी नहीं है तो अपन क्या मानेंगे? उसको प्लस मानेंगे। ठीक है, तो मैं प्लस 4 का साइन प्लस मान रहा हूं। अब 4 पॉजिटिव है, 10 निगेटिव है, प्लस माइनस का माइनस मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना है। 10 में से 4 गया 6, लेकिन बिगर नंबर का साइन देखेंगे। 10 बिगर नंबर है, 10 का साइन क्या है बेटा? माइनस। तो माइनस 6 आएगा, मतलब 4 माइनस 10 मैंने किया तो माइनस 6। ये माइनस पहले से था, एक और माइनस आ गया, तो क्या हुआ? वापस से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ये बात हुई। और बाकी क्वेश्चन मैंने ऐसे उतार दिया। चलो वापस से 10 प्लस 7 पूरा क्वेश्चन बेटा इसमें ऐसे ही होता है, लिखना पड़ता है अपने को। ठीक है, तो टाइम तो लगता है इसमें। 9 प्लस 3, अब ये माइनस और माइनस साइन क्या होंगे? टकरा जाएंगे। इसको आप सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा प्लस 6। तो जब आप ये दोनों साइन को प्लस करोगे तब जाके फाइनली आपका स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हुआ, और अब आपके पास बचा सिर्फ करली ब्रैकेट और ये स्क्वायर ब्रैकेट। अब इजिली अंदर वाला ब्रैकेट कौन सा हुआ? अब करली ब्रैकेट। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 10 प्लस 7 माइनस 14 माइनस 9 प्लस 3 प्लस 6, बेटा तीनों का तीनों पॉजिटिव है, तीनों के तीनों क्या है? पॉजिटिव। तो कोई टेंशन ही नहीं है, तीनों को ऐड कर दो। कितना आंसर आएगा? 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 6 18। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 18 लिख दूंगा। ठीक है, ये अपना कर्ली ब्रैकेट सॉल्व हो गया। 10 प्लस 7 माइनस 14 माइनस 18 कितना होगा? अगेन 14 पॉजिटिव मानूंगा, 18 निगेटिव, प्लस माइनस का माइनस, सब्ट्रैक्शन, आंसर 4 आएगा। लेकिन अगेन बिगर नंबर देखूंगा, बिगर नंबर 18 माइनस में है तो आंसर माइनस में आएगा। अब यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस अगर आप गलती कर दिए आपका पूरा आंसर रॉन्ग। ठीक है, बार बार मैं ये चीज देखो, जितने बार भी मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं हर बार जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करता हूं मैं आंसर लिखता हूं, फिर बिगर नंबर देखता हूं, आंसर लिखता हूं, बिगर नंबर देखता हूं, आंसर लिखता हूं, बिगर नंबर देखता हूं। आपके दिमाग में ये बैठा लो कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी दो इंटीजर्स का, तीन का कर रहे हो, आपको बिगर नंबर देखना है, उसको उसका जो साइन होगा वो आंसर में लगाना है। अगर आप ये रूट अपना आदत बना लोगे तो कभी भी आप साइन में गलती नहीं करोगे। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 10 प्लस, सॉरी दूसरे लिखते हैं। तो 10 प्लस 7 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 4। अब देखो है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, सब एडिशन में है, सबको ऐड कर दो, इजिली आंसर मिल जाएगा। तो 10 प्लस 7 कितना हुआ? 17, 17 प्लस 4 21। तो 21 आया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें ट्विस्ट ये रहेगा कि अपन ये दोनों नंबर्स को, ये दोनों नंबर्स को और ये चीज हम साथ में सॉल्व करेंगे। कैसे? अब आप देख सकते हो इधर भी स्मॉल ब्रैकेट है, इधर भी स्मॉल ब्रैकेट है, और ये तो है ही स्मॉल ब्रैकेट, और उसके अंदर में सबसे पहले क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। करेक्ट। तो हम ये ब्रैकेट को तो सॉल्व करेंगे ही, क्योंकि वो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है, और उसमें सबसे पहला काम क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन, 9 into 5। लेकिन हम साथ में ये 5 -5 मल्टीप्लाई बाय -2 भी कर सकते हैं, और 7 मल्टीप्लाई बाय -3 भी कर सकते हैं। इससे साथ में सॉल्व करने से आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप साथ में सॉल्व नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आप साथ में सॉल्व कर रहे हो तो आपका टाइम बचेगा और आंसर में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप देख सकते हो -5 इंटू -2, तो आंसर क्या आएगा बेटा? 10। और क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है तो इसलिए आंसर क्या आएगा? +10। ठीक है, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं नहीं लिखा हूं तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 लिख दिया हूं। अब मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूँ वापस से। 7 मल्टीप्लाई बाय -3, तो 7 मल्टीप्लाई बाय -3, 7 3 जा 21, और क्योंकि इस बार एक ही माइनस है, यहाँ पे दो माइनस था तो वो क्या हो गया था? कैंसिल हो गया था। बट यहाँ पे सिर्फ एक माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा, तो -21। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे? +10 मल्टीप्लाई बाय, फिर ब्रैकेट है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5, वो अपने को सबसे पहले करना है। तो 9 5 कितना होता है? 45। -6 -11 को एज इट इज लिख दूंगा, नेक्स्ट स्टेप में फिर उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो
10 वैसे का वैसे लिखाएगा, -21 +10। अब आप देख सकते हो ये अभी भी स्मॉल ब्रैकेट अंदर का सॉल्व नहीं हुआ है, तो इसको अपन साथ में सॉल्व कर लेते हैं। रफ में आप कर लो इसको, एक ही बार में सॉल्व करना, 2 स्टेप लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 45 -6 -11, तो 45 वैसे लिखाएगा, माइनस माइनस का दो निगेटिव इंटीजर्स हैं, सेम साइन हमको ऐड करना है, तो 11 + 6 17, बिगर नंबर का रूल 11 बिगर है, साइन क्या होगा -45 -17 कितना होगा 28। ठीक है, तो 28 यहां लिख दिया मैंने, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया पूरा, आंसर डायरेक्ट कितना है 28, और करली ब्रैकेट क्लोज। 10 फिर ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, है ना, यहाँ पे एक माइनस का साइन है, प्लस का साइन है और मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो अगेन बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लाई होगा, तो -21 वैसे लिखा आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 28 करना है मुझे, तो प्लस में ही आएगा आंसर, क्योंकि देखो सकते हो 10 भी प्लस में है, 28 भी प्लस में, इस बार आंसर प्लस में ही आएगा, तो 28 इंटू 10 कितना हो जाएगा 280। ठीक है, इसको जल्दी से प्लस माइनस कर दो, तो -21 + 280, प्लस माइनस का माइनस, तो 280 -21 कितना आंसर आ जाएगा बेटा, तो 259, तो कितना आ जाएगा 259। अब आप देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ये ब्रैकेट और 10 के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ये जो करली ब्रैकेट है और जो 10 है उसके बीच में कोई भी साइन नहीं है, किसी भी दो इंटीजर्स के बीच या ब्रैकेट के सामने इंटीजर लिखा हुआ है और अगर कोई भी साइन नहीं होता, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते हैं उसको, मल्टीप्लीकेशन मानते हैं। क्या मानते हैं, मल्टीप्लीकेशन। तो आप देख सकते हो कि इस जगह पे यहाँ पे कोई भी साइन नहीं था, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या माना जाएगा, मल्टीप्लीकेशन माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो 10 × 259, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 2590, ये हमारा फाइनल आंसर